हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है तो गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें उसके स्कूल से और घर तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये फॉर्मूला है। इसमें जो स्पीड दी गई है, एक स्पीड को हम x मान लेंगे और दूसरी स्पीड को हम y मान लेंगे। इनको एक बार तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और एक बार इन दोनों को ऐड करके और जो टोटल टाइम है उससे गुना कर देंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला जो बना है वो कैसे बना है देखते हैं। जैसे कि ये कोई जैसे अरुण नाम का बंदा है और ये अपने घर से निकलता है और अपने स्कूल जाता है, घर से निकल के और स्कूल जाता है। तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उससे जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उससे ये वापस घर आता है। इसको जाने में भी d टाइम लगता है, मतलब टोटल डिस्टेंस d डिस्टेंस कवर करता है ये, और आते टाइम भी ये d डिस्टेंस कवर करता है। जाते टाइम इसको d डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगता है और आते टाइम इसको t2 टाइम लगता है। तो जो टाइम है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो एक बार तो इसकी स्पीड है x की और एक बार इसकी स्पीड है y की। आते टाइम भी इसने d डिस्टेंस कवर की है और जाते टाइम भी, तो d अपॉन में y, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों को जो ये है दोनों को ऐड कर देंगे तो जाते टाइम d डिस्टेंस कवर किया और आते टाइम d डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो d को हम कॉमन ले लेते हैं, तो d हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y बराबर है टोटल टाइम के। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया d, ऊपर हो गया xy, इधर से इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस y और नीचे आ जाएगा xy बराबर है टोटल टाइम के। ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d बराबर t x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई के,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 की स्पीड से गया है तो x हो गया 3 और इंटू 2 की स्पीड से ये वापस आया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में इनका दोनों को जोड़ के 3 प्लस 2 दोनों को जोड़ के और जितना टोटल टाइम लगा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 6 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा था? डिस्टेंस। तो हमारी जो टोटल दूरी आ गई वो आ गई 6 किलोमीटर। अब इसमें तो हमसे जैसे टोटल दूरी पूछी है, कई बार कहता है कि जैसे वो 3 किलोमीटर की जो स्पीड से गया है, नहीं x किलोमीटर की स्पीड से गया है और y किलोमीटर की स्पीड से वो वापस आया है। इसमें तो हमें टोटल टाइम दिया गया है जैसे कि 5 घंटे दिए गए हैं। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमसे पूछता है कि जाते टाइम तो उसको 10 मिनट की देरी हुई और आते टाइम वो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो वहाँ पर हमें जो टाइम का जो डिफरेंस दिया गया होता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसके सेम ही होता है। वहाँ पे जो डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई। यहाँ पे बस इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जो टाइम है जैसे 10 मिनट पहले पहुंचा है और 20 मिनट लेट पहुंचा है, तो जो माइनस माइनस का होता है ना, जैसे कि वो 10 मिनट पहले तो उसको 10 मिनट लेट हो रहा था वो, लेकिन अब वो 5 मिनट लेट हो रहा है बस, तो उसने 5 मिनट कवर की हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 10 माइनस 5, तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। और ऐसे ही अगर हमें दिया जाता कि pहले तो वो 10 मिनट लेट पहुँच रहा था लेकिन अब वो 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस उसने 15, मतलब जो टोटल टाइम है उसमें उसने 15 मिनट की पूर्ति की है। जैसे वो पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहा था लेकिन अब वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो उसने 10 मिनट पहले के और 5 मिनट अब वो पहले पहुंचा है, तो उसने टोटल 15 मिनट कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये है। आइए अब हम उस पे डिफरेंस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि जब उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दी ना, अपनी जो स्पीड थी उसमें 6 किलोमीटर की स्पीड अपनी बढ़ा दी, तो वो 20 मिनट पहले पहुंचने लग गया, और जब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था तो वो 10 मिनट लेट चल रहा था। तो पहले 10 मिनट लेट था और अब वो 20 मिनट पहले पहुंच गया है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ टाइम में हमारा आ जाएगा 30। अब उसका फॉर्मूला था डिस्टेंस का x इंटू वाई और x माइनस वाई के, और टाइम से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया था कि ये 24 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, बाद में ये अपनी बढ़ा लेता है, 30 कर लेता है, तो नीचे लेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम और ऊपर लेंगे इसकी दोनों जो स्पीड हैं उनको मल्टीप्लाई करके, और टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी एक स्पीड थी
30 किलोमीटर और एक थी 24 किलोमीटर। और नीचे इन दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 30 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब वो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया 30 मिनट। अब ये मिनट है तो मिनट को हम घंटा में करने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितने पे कटेगा, इसको हम 2 पे काट लेते हैं। नहीं तो ये देखिए 6 चौक 24 यहाँ से, और 30 दूनी 60, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो 15 चौके 60, यहाँ पे आ गया 60 किलोमीटर। इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 60 किलोमीटर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी आगे की टाइप को कवर करेंगे। थैंक्स।